इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं कि अपनी बेहोशी का कारण अतीत में मत ढूंढो, क्योंकि कारण हमेशा अभी में होता है। नशा अभी कैसे उतरेगा, चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि हम सब एक बेहोश जीवन जी रहे हैं। हम सब इतने बेहोश हो कैसे जाते हैं? आचार्य प्रशांत, ये सवाल होश में पूछा जा रहा है या बेहोशी में? वजह समझो। जो बेहोश है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि पीछे 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 और पीछे अतीत में कैसे उसने पहली बार बेहोशी का चयन किया था, या उसके लिए ये जानना जरूरी है कि अभी होश में कैसे आऊं तुरंत। पर अगर हम सवाल सही नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब है सही रास्ता हम चलना नहीं चाहते। अगर आप ये भी पूछते हो कि ये कैसे हुआ था पहली बार कि हमने बेहोशी का चुनाव किया था, तो ये पूछकर भी आप आज भी बेहोशी का ही चयन कर रहे हो। जिसे होश में आना होगा वो ये नहीं पूछेगा कि पीछे 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 और क्या हुआ था, क्योंकि पीछे की श्रृंखला तो अनंत है ना। तुम्हें बताया गया कि पीछे ऐसा हुआ था, इस तरह से तुम बेहोश हुए थे, तो तुम कहोगे फिर उसके पीछे। फिर बताया जाएगा कि ये हुआ था तो ऐसे तुम बेहोश हुए। तुम फिर पूछोगे उसके पीछे। तो ये श्रृंखला अगर अनंत है तो ये पूछकर तुमने खुद को अधिकार दे दिया अनंत समय तक बेहोश रहने का। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई बेहोश है, पिया हुआ है खूब। ठीक है, तो उसे खूब चढ़ी हुई है। और तुम उसके सामने जाओ नींबू पानी लेकर के और वो कह रहा है, नहीं भाई पहले ये बता मुझे चढ़ी कैसे। तो तुमने उसे बताया कि तुझे चढ़ी ऐसे कि वो जो बगल का ओमवीर है वो तुझे पिलाकर चला गया था। वो बोल रहा है अच्छा। और तुम नींबू पानी का गिलास लेकर उसके सामने बैठे हो। वो पीने को तैयार नहीं। फिर पूछता है, अब ये बता ओमवीर को मिली कहाँ से? तो तुमने बताया कि ओमवीर को वो जो बगल में अर्जुन है वो लाकर दे गया था। बोल रहा है अच्छा। ये बता अर्जुन को कहाँ से मिली? अब तुम बता रहे हो अर्जुन को फलानी जगह से मिली। फिर बात चलते चलते पहुंच गई उस फैक्ट्री तक जहां वो शराब तैयार हुई। अब तुम पूछ रहे हो कि फैक्ट्री में अंगूर कहाँ से आया। फिर वो अंगूर जहां से आया उस किसान का नाम क्या था। ये सब बातें चल रही हैं जब सामने क्या रखा हुआ है? नींबू पानी का गिलास। तुम समझ पा रहे हो ये सारा वार्तालाप, ये सारी प्रश्नोत्तरी चल किस लिए रही है? ताकि नींबू पानी न पीना पड़े, ताकि बेहोशी कायम रहे। ये सारे सवाल बेहोशी के हैं। बेहोशी के हैं और बेहोशी को कायम रखने के लिए हैं। अन्यथा तुम्हारे पास बस एक सवाल होगा, मैं बेहोश हूं, ये बेहोशी मुझे पसंद नहीं आ रही, बताओ उतरेगी कैसे? अभी उतारनी है, अभी उतारनी है, अभी उतारनी है। बस एक सवाल होगा, अभी उतारनी है, जिया नहीं जा रहा, अभी उतारनी है। बाकी किसी सवाल, किसी इधर उधर की चर्चा में हमारी रुचि ही नहीं। हम नहीं जानना चाहते कहाँ से आई, क्या हुआ। तुम्हें सांप काट गया, तुम ये पता करने जाओगे कि सांप किस जाति का था? तुम ये पता करने जाओगे कि सांप किस खेत से निकलकर आया था? या सीधे कहोगे भैया जहर चल रहा है, जहर उतारो। और जिसे सांप काट गया वो कहे, पहले ये बताओ कि सांप देसी था या इम्पोर्टेड, विदेशी। इस आदमी की मरने में ही रुचि है बस। समझ में आ रही है बात? तुम्हारी अभी जो स्थिति है, अगर ये पूछने लग जाओगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तो कार्य कारण की अनंत श्रृंखला में फंसकर रह जाओगे। कहीं नहीं रुकने वाली बात। इसीलिए समझाया जाता है उन सब लोगों को जो गलत जीवन जी रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो बेहोश हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कारण मत बताने लग जाना। इस तरह से अपने जीवन को, अपनी हरकतों को जायज़ मत ठहराने लग जाना। ये जस्टिफिकेशन न्यायोचित है, बिल्कुल गलत बात है। मैं अभी ऐसा इसीलिए हूं क्योंकि 4 साल पहले मैं ऐसा था। अच्छा, तो 4 साल पहले ऐसे क्यों थे? क्योंकि उससे 2 साल पहले वैसा था। उससे 2 साल पहले ऐसा क्यों था? क्योंकि उससे पहले ऐसा था। उससे पहले ऐसे क्यों थे? क्योंकि पैदा ही ऐसा हुआ था। अच्छा, पैदा ऐसे क्यों हुए थे? क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं। माँ बाप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि मेरे दादा दादी ऐसे हैं। ये तुमने कितनी लंबी श्रृंखला कर ली है? अनंत श्रृंखला कर ली है। और ये अनंत श्रृंखला तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम जिस सड़ी हुई हालत में हो उसको बचाकर रख सको। मैं क्या करूं, मैं इसीलिए ऐसा हूं क्योंकि 4 साल पहले मैं कैंपस में ऐसा था। तो तुम देख नहीं रहे तुम कितनी गंदी चाल चल रहे हो अपने ही साथ। मत पड़ो इस कार्य कारण के खेल में। कॉजेशन, कारणता, बहुत बड़ा धोखा होता है। क्योंकि कोई चीज किसी दूसरी चीज का कॉज, कारण, वास्तव में होता नहीं। हर चीज का कारण अभी है, अतीत में नहीं है। तुम्हारी अगर अभी दुर्गति हो रही है तो उसका कारण अभी में बैठा हुआ है, अतीत में नहीं। कॉजेशन, कारणता, धोखा है।
वो तुमको बताता है कि कारण पीछे है, जबकि कारण कभी पीछे होता नहीं, कारण अभी होता है। तुम्हारी दुर्गति अभी इसीलिए है क्योंकि तुमने वही विकल्प चुना है। कारणता बोलते हैं कॉजेशन को। क्या? कारणता झूठी चीज होता है वो। जब भी कभी बहुत बेवकूफ़ी कर दो, ये मत कह दो कि मैंने इस वजह से करी। कारणता धोखा है। वजह हमेशा एक होती है। क्या? बेहोशी का चयन। बस बेहोशी का चयन है, कुछ और नहीं। कोई और बात ही नहीं। नशा पसंद है। कुछ भी किया हो, उत्तर उसका बस एक होना चाहिए। कोई बेवकूफ़ी, कोई बेईमानी, जवाब एक। क्या? नशा पसंद है। लेकिन उसकी जगह 100 तरह के बहाने। वो रामलाल ने लखुआ की गधी चुराई थी, इसलिए मेरे बाएं हाथ पर तिल का निशान है। और कहानियां उड़ाओ, लंबे लंबे लच्छे फेंको। रामलाल, लखुआ, कबूतर दास और फलाना, ये वो। कहानी पर कहानी, दे दनादन। और कोई बोले कि कहानी ही तो है, सबूत लेकर आओ। तो बोलो, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये देखो सबूत, इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था। कारणता है भाई, कहानी नहीं है, कॉजेशन है। एक ही कारण है। ठीक, अभी तुम्हें नशा पसंद है, तुम्हें नशे का चयन करना है। इसी को बेहोशी बोलते हैं। और कोई बात नहीं। शराब वाली बेहोशी के साथ तो फिर भी एक मजबूरी होती है कि चढ़ गया है नशा तो अपना समय लेकर उतरेगा। लेकिन जो अंदर वाली बेहोशी होती है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अहंकार वाली बेहोशी, उसके साथ एक सुविधा है कि नशा तत्काल उतर सकता है। तुम अभी चाहो, वो नशा अभी उतर जाएगा। और ठीक अभी तुम नहीं उतार रहे, तो ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा चुनाव है। आ रही है बात समझ में? जैसा कि आचार्य जी ने बताया, अहंकार की बेहोशी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि हमारा चुनाव है। अभी चाहे तो अभी उतर जाएगी। धन्यवाद।